बदतरीन शौहर और बीवी। सयस्ला नारन ज़ात लहब, अनकरीब वो शोले वाली आग में दाखिल होगा। शोले वाली आग यानी भड़कती हुई आग, ये एक पेशीन गोई है और वाज़ेह ख़बर है कि जिसमें आइंदा पेश आने वाली बात को माजी के सीगे में बयान किया गया, गोया ऐसे ही है कि जैसे ये बात यकीनी तौर पर हो चुकी। ये कुरान की हकानियत पर एक दलील भी है कि अबू लहब का कुफ़र और हलाकत बयान की गई और उसका अदम ईमान बयान किया गया। अबू लहब मुनाफिकीन की मानी थी, कलमा पढ़कर ईमान का लिबादा ओढ़ कर कुरान की नफ़ी कर देता, लेकिन ऐसा नहीं कर सका, बल्कि उन दोनों शौहर और बीवी को ईमान लाना आखिर तक नसीब ना हुआ। ना वो ज़ाहिरन मुसलमान हुए, ना बातिन में, ना छुपे ना खुले। फिर फरमाया वम्रअतु हम्मालतल हतब, और उसकी बीवी भी उस आग में दाखिल होगी जो ईंधन उठाने वाली है। यानी वो और उसकी बीवी दोनों शोले वाली आग में, शोले मारती हुई आग में। ऐसी आग नहीं होगी कि जो भड़के और बंद हो जाए, शोले मारती हुई आग जो मुसलसल भड़कती रहेगी। अबू लहब की बीवी उम्मे जमील का नाम अरवा बिनते हरब इब्ने उमैया था। यह कुरैश में ऊंचे नसब वाली औरत थी। अपने खावंद के कुफ्र और सरकशी और दुश्मनी में उसके साथ थी, इसलिए क़यामत के दिन अजाब भी उसके साथ ही भुगतेगी। हम्मालतल हतब यानी उसकी बीवी ईंधन उठाए हुए आग में दाखिल होगी। मुफस्सरीन ने इसके 3 माने बयान फरमाए। एक ये कि वो गुनाहों का बोझ उठाए जहन्नुम में दाखिल होगी, जो जहन्नुम को भड़काने के लिए ईंधन के तौर पर इस्तेमाल होता है। दूसरी बात ये कि वो लोगों में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ अदावत की आग भड़काती थी। तीसरी बात ये कि अपनी पीठ पर ईंधन लाकर आपकी राह में कांटे बिछाती रहती थी। ये भी कहा गया कि वो जहन्नुम में लकड़ियाँ उठा कर लाएगी और उस आग में डालेगी जिसमें आग में उसका खावंद जल रहा होगा। अस्मा बिनते अबी बकर रज़ियल्लाहु अन्हा का बयान है कि जब ये सूरत उतरी तो ये भेंगी औरत उम्मे जमील बिनते हरब अपने हाथ में नोकदार पत्थर लिए हुए ये कहती हुई नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आई कि मुज़म्ममन अबैना व दीनहु कलैना व अमरहु असैना, कि हम मुज़म्मम के मुनकर हैं, उसके दीन के दुश्मन है और उसके नाफरमान है। नाउज़ुबिल्लाह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मोहम्मद की बजाय, तारीफ़ के अल्फाज की बजाय मुज़म्मम कहते थे कि जिसकी मज़म्मत की गई, नाउज़ुबिल्लाह। तो इस वक्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काबातुल्लाह के में बैठे हुए थे। आपके साथ मेरे वालिद यानी अस्मा रज़ियल्लाहु अन्हा बयान कर रही हैं कि अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु भी थे। अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने इस हालत में देखकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया, अल्लाह के रसूल ये आ रही है, ऐसा ना हो आपको देख ले। आपने फरमाया सिद्दीक़ बेगम रहो, ये मुझे नहीं देख सकती। फिर आपने कुरान करीम की तिलावत शुरू कर दी ताकि उससे महफूज रहें। कुरान खुद फरमाता है वइज़ा क़रअतल कुरान जअलना बैनका व बैनल लज़ीना ला युमिनूना बिल आखिरति हिजाबम मस्तूरा, यानी जब तो कुरान पढ़ता है तो हम तेरे और ईमान न लाने वालों के दरमियान पोशीदा पर्दा डाल देते हैं। यह आकर अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु के पास खड़ी हो गई। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु के पास बैठे थे, लेकिन अल्लाह ताला ने उसकी आंखों पर पर्दा डाल दिया। वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ना देख सकी। अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु से कहने लगी, मुझे मालूम हुआ है कि तेरे साथी ने मेरी हज्व की है, यानी मेरी मज़म्मत की है, मुझे बुरा भला कहा है। अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, नहीं, रब्बुल बैत की कसम, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तेरी कोई बुराई नहीं की। तो ये कहती हुई लौट गई कि कुरैश तो जानते हैं कि मैं उनके सरदार की बेटी हूँ। अल-मुस्तदरक अल-सहीहैन और हदीस नंबर है 3419। इसी तरह आगे फरमाया फ़ी जीदिहा हब्लुम मिन मसद, उसकी गर्दन में मजबूत बटी हुई रस्सी होगी। जीद गर्दन को कहते हैं और मसद जो है खजूर की छाल की रस्सी या किसी भी चीज़ की बनी हुई रस्सी या खूब मजबूत बटी हुई रस्सी को कहते हैं, यानी जिसको अच्छे तरीके से बनाया गया। तो लोहे की रस्सी को भी मसद कहते हैं। तो यानी जहन्नुम में इस हाल में दाखिल होगी कि उसकी गर्दन में मजबूत बटी हुई रस्सी होगी। तसव्वुर करें कि वो औरत जहन्नुम की आग में है, पीठ पर उसके लकड़ियां हैं जैसे अभी हमने जिक्र किया हम्मालतल हतब, और गले में मजबूत रस्सी है। और ये भी मुमकिन है कि लकड़ियां बांधने के लिए जो रस्सी इस्तेमाल हो रही है पीठ पर, वही गले में भी लिपटी हुई है और लकड़ियों से भी लिपटी हुई है। वल्लाहु आलम। तो बहरहाल ये अज़ाब की शदीद कैफियत बयान की गई। सईद इब्न मुसय्यब रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि उसके पास एक नफीस हार था। वो कहती थी इसे मैं फ़रोख्त करके मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालफत में ख़र्च करूँगी। तो यहाँ फरमाया गया कि उसके बदले उसके गले में आग का तोक डाला जाएगा। तो ये सूरतुल लहब की तफसीर और तौज़ीह है। अल्लाह रब्बुल आलमीन मुझे और आपको कुरान करीम की समझ और समझ की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।